ठीक है, आज से शुरू करते हैं। आज का क्या है? क्या ही आज? वेलकम है, वेलकम टू योर, नहीं अवर, नॉट योर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना समझना। हो, हो सकता है तुम्हें ना आए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाई 10% एनुअली। उत्कर्ष, मुझे लगता है तेरे पास खुद का नाम है तेरा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम रखा हुआ है क्या, उत्कर्ष? इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 22,000। फाइंड इट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ध्यान देना। अ ईयर एगो, ये सवाल जो सॉल्व कर लिया जैद के अलावा, उसको कुछ नहीं, पर सॉल्व करो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। बट अगर तुमने कहीं भी कुछ भी मिस किया इस पूरे क्वेश्चन में, तुम गलती करके बैठोगे। वो सिर्फ आंसर देख के नहीं बोलना बेटा, सॉल्व करना है। जरा मुझे फोटो भेजो तब ना, जो सॉल्व किए हो, अगले 10 सेकंड के अंदर। तुरंत भेजो मुझे तो, मुझे तुरंत फोटो भेजो जो तुमने सॉल्व किया है। चलो भेजो। नो सर, आई एम वेटिंग। सेंड मी द इमेज जो तुमने सॉल्व किया है इतनी जल्दी। बोलोगे? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुम लोग यहाँ आंसर देख के बोलने का क्या मतलब है। यहाँ तुम सीखने आए हो, स्कूल नहीं है ये। क्या सेंस बनता है? ऐसा सवाल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एक बार। जिसको ध्यान में होगा वो सॉल्व कर जाएगा। उत्कर्ष, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन तो सॉल्व करो ये वाला। अच्छा सवाल है। आंसर 20,000 ही आएगा, पर चाहता हूँ तुम सॉल्व करके देखो कैसे आ रहा है। बहुत आसान सवाल है। ऐसा क्वेश्चन हम कल भी सॉल्व किए थे, ऐसा क्वेश्चन हम परसों भी सॉल्व किए थे। सो डू इट फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। 20,000 आएगा, बता, 20,000 आएगा। कोई है ऐसा जिसका आंसर 20,000 से ज्यादा है, कम आया है? या 20,000 से अलग आया है? एनीवन हियर जिसका आंसर 20,000 से अलग आया है? बोलो। चलो मैं बताता हूँ। कह रहा है कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 10% से बढ़ जाती है। हर साल 10% से बढ़ जाती है। और आज के डेट में उसकी पॉपुलेशन 22,000 है। तो एक साल पहले, ध्यान देना, और ईयर एगो लिखा है यहाँ पे, एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी? तो मान लेते हैं, लेट लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ईयर एगो इज इक्वल टू एक्स। मान लिया। किसी कुछ गया नहीं गया। अब यही बात समझने वाली है सवाल के अनुसार। अगर एक साल पहले एक्स थी, तो एक्स क्या अपने आप में 100% पूरा रहा होगा? एकदम रहा होगा। तो एक साल बाद क्या उसमें 10% की बढ़ोतरी होगी? सवाल क्या कह रहा है कि हर साल जो पॉपुलेशन है वो 10% से बढ़ जा रहा है। तो एक साल पहले अगर उस
का जो तुम्हारा पॉपुलेशन है एक्स रहा है, तो क्या एक साल बाद वो एक्स में 10% और बढ़ जाएगा? एक्स अगर 100% है तो क्या जो 22,000 तुमको दिया हुआ है, क्या ये 110% है? किसका? क्या ये 110% है किसका? एक्स का। वही आता है हमारा 22,000 रुपए, या 22,000 लोग, नॉट रुपए। बस सवाल खत्म। करना क्या है अब? 110 इंटू एक्स बाई 100 इंटू टू टू, अरे इंटू, एक मिनट, इक्वल टू है ना यहाँ पे, इक्वल टू 22,000, एक जीरो जीरो गया, 11x इज इक्वल्स टू 22,000, एक और जीरो बढ़ गया यहाँ पे, ये 10 गया राइट हैंड साइड में। तो x इज इक्वल्स टू एक दो तीन चार जीरो डिवाइड बाई 11, 11 दूना 22। तो यहां से x खेल निकल के आती है 20,000। मतलब कि एक साल पहले उस पूरे टाउन में 20,000 लोग थे। 20,000 लोग थे। ये रहा सवाल, इसको छापना छाप लो। छापो, फटाक छापो, चलो। यो 30 सेकेंड्स। तो छापना, और छापना। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत अच्छा सवाल है। और उत्कर्ष, क्या तुम हो या चले गए? क्या उत्कर्ष है? क्या बे? उत्कर्ष, इसके सर जब वो कोई बोलने वाले होते हैं अचानक से वो भूल कैसे जाता है? कौन लिख रहा है ये? कुछ कैसे? दिक्कत क्या है बे इसमें? अबे एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे ऊपर बचा 11x, ये नीचे 10 था, 10 गया राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई हुआ तो 3 जीरो था, एक जीरो और बढ़ गया। क्या दिक्कत है इसमें? सिंपल। होता इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग जब एक टाइम पे एक से ज्यादा जगह होता है ना, या हम कुछ बोलने वाले हैं, दिमाग कुछ और चल रहा है हमारे, तो माइंड को पता नहीं चल पाता कि हम एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं। उस टाइम पे हम चीज से भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक समय पर एक ही काम करो। सोचो तो सोचो, बोलो तो सिर्फ बोलो, उस बारे में ही सोच के बोलो। कुछ अलग बारे में सोचोगे तो गलत सोचोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो अभी तक का मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने से। क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक का मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने से। बहुत ध्यान से सुन लेना। मनोज इनकम, एक मनोज भाई है, मनोज इनकम increased by 20% and then decreased by 20%. What is the total percentage change in Manoj's income? Solution. इसको सॉल्व करने के तुम्हारे पास 3 मिनट है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के तुम्हारे पास 3 मिनट है। ठीक है? और इसका आंसर हो सकता है कुछ लोगों का जीरो आए, और हो सकता है आंसर सही भी हो। आई डोंट नो, इज इट, इनफैक्ट आई नो, बट आई विल नॉट टेल यू। तो जिसका से जीरो आएगा मुझे प्लीज बताना कि जीरो आ गया है मेरा। चलो, तुम्हारे 3 मिनट शुरू हो चुके हैं। डू इट वेरी वेरी फास्ट। 100%? अबे गलत है जैद, उत्कर्ष गलत है। उत्कर्ष से तुम्हारा सवाल है 700। वाह।
नशे। बहुत सही, चलो कर, करो, सब गलत, सब गलत है। 100 भी गलत है, 700 भी गलत है। और कोई 800 वाला? आर्नो। गलत है। क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट इज टोटल परसेंटेज चेंज। टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है। आर्नो कहना है 4%। जय तो कहना है 4% डिक्रीज। 1 सेकंड। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। देखते हैं। ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करना हो जब कोई चीज बढ़ी हो घटी हो। सुन लो, आई डोंट नो। ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करना हो जब कोई चीज बढ़ी हो या घटी हो सेम चीज पे, उस सवाल में मान लेना, कुछ मान लेना। क्या मान लेना? लेट द मनोज इनकम बी ₹100। मैंने 100 क्यों माना है? क्योंकि मैं तुमको बताया था कि 100 एक ऐसी चीज है, 100 एक ऐसी चीज है कि इसका जितना परसेंट बोलोगे वही उतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। जैसे बोल रहा है कि सवाल के अनुसार, गलत है, मुझसे गलत है। सवाल के अनुसार मनोज की इनकम 20% बचती है, मतलब 20% इंक्रीमेंट इन मनोज इनकम। मतलब कि पहले अगर मनोज की इनकम 100 रुपए है, अब वो 20% बढ़ गई। मतलब 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 कि जो न्यू इनकम है, जो न्यू इनकम है, क्या वो ₹100 प्लस 20% ऑफ 100? बोलो हाँ या ना। जब 20% बढ़ी है तो 100 रुपए, और प्लस 100 का 20% जुड़ गया उसके अंदर। मुझे पता है कि 20% ऑफ 100 20 आता है। क्यों? क्योंकि मैंने 100 इसीलिए लिया है। परसेंट हटा दो, जो बचा वही आंसर हो जाता है। तो अब जो नई इनकम है, जो न्यू इनकम है, क्या वो हो गई ₹120? हो गई ₹120। सुन लो, बहुत ध्यान सुनना। ये नई इनकम है। फिर कहता है कि अब उसकी जो इनकम है वो 20% घट गई है, 20% घट गई है। बात ध्यान सुनना। नाउ मनोज, मनोज भाई, मनोज, मनोज इनकम इज डिक्रीज्ड बाई 20%। तो क्या, मैं दो बार, न्यू न्यू इनकम, ठीक है, जस्ट टू मेक इट क्लियर। एक ओल्ड इनकम थी, एक न्यू इनकम थी, एक न्यू न्यू इनकम है। तो जो न्यू न्यू इनकम है, क्या वो ₹120 माइनस 20% ऑफ 120? 100 नहीं, 100 नहीं, अर्नो। अब जो नई इनकम ₹120 है, तो 120 का 20% घटेगा। 120 का 20% घटेगा। तो क्या है? 120 एज इट इज, माइनस 20 × 120/100, 0000। तो ₹120 माइनस 24। मतलब कि क्या जो न्यू न्यू इनकम है, क्या जो न्यू न्यू इनकम है वो ₹96 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज का है सवाल। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मनोज इनकम? मतलब परसेंटेज चेंज पूछा है, याद करो। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था? चेंज बाई एक्चुअल, याद है किसी को? इनटू 100। तो क्या परसेंटेज चेंज की बात हो रही है? चेंज कैसे निकलेगा? क्या पुराना 100 था और एकदम लेटेस्ट वाला 96 है, और एक्चुअल 100 है, इंटू 100। तो 100 से गया 100, 100 में से 96 गया तो 4%। क्या आया? घटा है। 4% डिक्रीज हुआ है। कैसे पता चला डिक्रीज हुआ है? सही है, 4% डिक्रीज वाले का आंसर एकदम सही है। क्या बात समझ में आ गई मुबस्सिर? 700 नहीं होगा मुबस्सिर। मुबस्सिर, 700 नहीं होगा, क्या क्लियर हो?
मुझसे ने फोटो भेजा है कुछ। ठीक है मुझसे, वेरी गुड। 100 इज इक्वल्स टू 96 इंटू 100 पॉइंट, क्या कर रही है? हो गया, ठीक है। ठीक है मुझसे। ठीक है। उत्कर्ष। उत्कर्ष। ओ बहरूपिये। समझ में आया क्या किया मैंने? छाप लो। छापो छापो छापो। सही है, मुझसे सही है। मैंने वही लिखा है, एक बार देख लो, मैंने वही लिखा है। छाप लो। चलो करो करो। छापो जल्दी। डू इट वेरी फास्ट। क्या एक थ्रेड से वाइब्रेशन टोन एकदम कर सकता है? पहले मैथ्स हो जाए। 8 भी खत्म कर लेंगे, फिर आधे घंटे मैथ साइंस दोनों चलेगा, आधे घंटे। 8 भी खत्म होने के बाद। नहीं, साइंस बोरिंग है, थ्योरी है तुम्हारे में खाली। हो गया, आगे बढ़ो। तुम्हारे में केवल थ्योरी थ्योरी है, तो क्या ही बोलना है। आधे घंटे सब खत्म हो जाए तुम लोगों का। चैप्टर जो तुम्हें बोलोगे पढ़ा देंगे, और क्या। उत्कर्ष तू बोल क्या पढ़ाना है इस बार। जो उत्कर्ष बोले वो पढ़ाएंगे। उत्कर्ष, बता तुम दोनों के में कौन सा कॉमन चैप्टर है, बता। वो पढ़ाऊंगा। वो जब अब शुरू हुआ, आई विल स्टार्ट इट अगेन। अब जो भूल गए वो भूल गए। आई विल स्टार्ट इट अगेन, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक वाला, वो तो हथेली में आके तेरे ना जैद। अरे जैद बोल रहा हूँ, उत्कर्ष। आने वाला है अभी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या दोनों लोग में है ये? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या दोनों लोग में है? हम लोगों में नहीं है। उत्कर्ष कुछ ऐसा बता जो दोनों लोगों में है। चलो। क्वेश्चन नंबर 6। आज का आखिरी सवाल। इन एन एग्जामिनेशन। है ना जैद? वेरी गुड। पीयूष स्कोर्ड। ओके। तो मुबस्सिर ने आंसर देखा, बट अगले क्वेश्चन आंसर देख लिया। केमिकल इफेक्ट, ठीक है भाई, सेम ही चीज है यार। मैकेनिकल मैग्नेटिक। स्कोर्ड 490 मार्क्स। इफ ही स्कोर्ड 70% मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। क्या है, ये आसान सवाल है। तुम्हारे पास 30 सेकेंड है सॉल्व करने के लिए।
उत्कर्ष, तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम है तुम्हारे चैप्टर का। उत्कर्ष, क्या तुम्हारे चैप्टर का नाम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है? वेरी गुड। फिर हम मंडे शुरू करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मंडे ट्यूसडे, जब भी हमारे 8 भी खत्म हो जाएगा उसके बाद से। 8 भी के बाद से हाफ एन आवर चलेगा हमारा वो, और हाफ एन आवर ये। अब देखते हैं मूड के ऊपर, मैं मूड खराब हो चुका है तुम लोगों के ऊपर। कल का, विल नॉट प्रॉमिस नाउ। इन एग्जामिनेशन पीयूष स्कोर, मतलब कि पीयूष ने स्कोर किया 490, तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। तो क्या है, 70% ऑफ एक्स जो दिया है वो दिया 490 सवाल के अनुसार। तो क्या 70 × x/100 इज इक्वल टू 490। एक जीरो से एक जीरो गया, तो क्या यहां पे हम कर सकते हैं 7x इज इक्वल टू 490 00। x इज इक्वल टू 4900/7, 7×7 49। तो x इक्वल टू 700, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आया 700। इज द आंसर। वेरी गुड, सबका आ गया ये। उत्कर्ष, तू भी ट्राई कर सॉल्व करने का, अच्छे क्वेश्चन है ये। तुम्हारे परसेंटेज क्यों नहीं है आई डोंट नो, बट परसेंटेज होना चाहिए। ये अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में काम आएंगे, तुम्हारे 9th में भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएगा। डीएवी के भरोसे मत बैठ, सीएचएस में भी हर जगह काम आएगा, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और तुम लोगों का वो कब है, मार्क्स नहीं दिखाएगा तुम लोगों को अभी? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सब कर लिए होगे, कुछ शामिल जरूरत है नहीं। ठीक है। नाउ गाइस, यूट्यूब वालों, ये कर देना, ये कर देना, एंड ये भी कर देना। जो चाहो वो कर देना। चलो, मिलते हैं कल यूट्यूब वालों। बाय बाय।